सनातन जागृत सम्मेलन के जो प्रवक्ता थे चिन्मय कृष्णदास, उनके गिरफ्तारी के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रही हैं, उनके विरोध में आक्रोश व्यक्त करते हुए आज ये प्रदर्शन, ये रैली रखी गई है, जिसमें सारे धर्म के, सारे समुदाय के लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरी एकजुटता के साथ, एकता के साथ आज बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार से अनुरोध करने आई हैं, निवेदन करने आई हैं कि कृपया वो इस प्रकार के जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें पहचाना जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस्कॉन को प्रतिबंध करने का जो वहाँ पर नारा लगाया जा रहा है और इस्कॉन के साधु संतों को जो गिरफ्तार की जा रही है, ये सनातन धर्म के प्रचार करने वाले, प्रेम के प्रवर्तक, श्रद्धा के प्रवर्तक और शांति के प्रवर्तक हैं। इन्हें गिरफ्तार करना सनातन धर्म का अपमान है। हम भारत सेवाश्रम संघ से हैं। भारत सेवाश्रम संघ का प्रतिष्ठा बांग्लादेश में ही हुआ है, क्योंकि भारत सेवाश्रम संघ का प्रतिष्ठाता भगवान आचार्य स्वामी प्रणवानंद एकमात्र इस युग के महापुरुष है जो हिंदू धर्म के लिए कुछ करे हैं, बोले हैं। तब बांग्लादेश नहीं था, तब एक ही बांग्ला था। और ये जो बांग्लादेश बना है, ये धर्म के आधार पर अगर बना है तो वहाँ पर का है माइनॉरिटी पे इतना अत्याचार हो रहा है। अगर इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित है तो वहाँ क्यों नहीं है? देखिए, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वहाँ इस्कॉन के प्रमुख जो है स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं पर, बच्चों पर बर्बर अत्याचार हो रहा है। उसके खिलाफ में सभी जिलों में सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी प्रदर्शन कर रहे हैं और उपायुक्त को ज्ञापन सौंप रहे हैं, स्मारक पत्र दे रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी के नाम। और इन्हों को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं, भारत सरकार पहले तो इस को विश्व के पटल पर विश्व की मानसिकता, क्योंकि भारत सरकार के साथ दिक्कत है तो वह संरक्षण दे सकती, लेकिन संरक्षण देने के बाद लोग दो पहलू पर कि उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और दूसरा पहलू है कि मानवाधिकार का पहलू। आज जो है मानवाधिकार सोया हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर घटनाएं हो रही है और उसके बाद भी कोई हलचल नहीं है, तो निश्चित रूप से बांग्लादेश पर अंकुश लगाने के लिए जो विश्व के लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, उनको आगे पहल करनी चाहिए और इसके लिए भारत सरकार उनका ध्यान आकृष्ट करे। यूनुस का बनना बांग्लादेश के लिए बहुत नुकसानदेह है और वहाँ की जनता इस बात को देख भी रही है, भुगत भी रही है। वहाँ आज उद्योग धंधे सारे ठप पड़ गए हैं और आम जन को भी तकलीफ हो रही है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से भूमिका रही बीएमपी की, जो वहाँ की सबसे कट्टरपंथी पार्टी है। ये एक पार्टी और है जो ऐसी पार्टी है जिन्होंने मुजीबुर रहमान की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। तो ये लोग तो पहले से ही कट्टरपंथी है और यही बैकिंग में थे। जहाँ पुलिस तक जो है वो थानों में नहीं जा रही है, पुलिस तक कह रही है कि जब तक हम लोगों का फैसला नहीं होगा हम लोग थाना में नहीं अटेंड करेंगे। आर्थिक मोर्चे पर बदहाल है, सामाजिक मोर्चे पर बदहाल है, सद्भावना खत्म हो गई है। ये सारी चीजें तो देख रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का रांची, धनबाद समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हिंदूवादी संगठन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध बुधवार को तमाम हिंदू संगठन के लोग धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एकजुट हुए एवं धरना प्रदर्शन के माध्यम से बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। भगवा झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह, भाजपा विधायक राज सिन्हा समेत इस्कॉन से जुड़े प्रतिनिधि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी सनातनी संगठन से जुड़े लोगों ने जुलूस के साथ पदयात्रा करते हुए रणधीर वर्मा चौक से डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय के पास पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरि प्रकाश लाटा ने बांग्लादेश की घटना की तीव्र निंदा करते हुए इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आगे आने की वकालत की। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई निरसा की पूर्व बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म और हिंसा की निंदा की और केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। सनातनी हिंदुओं को बचाने के साथ यूनुस सरकार के खिलाफ विश्व समुदाय से कार्रवाई की मांग की। बता दें कि बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों में सियासी उठापटक और तख्ता पलट के बीच हिंदुओं को शिकार बनाते हुए हिंसा की गई है। इतना ही नहीं, इस हिंसा में तमाम हिंदुओं पर हमले हुए और मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर हिंदू समुदाय में खासी नाराजगी और आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कत्लेआम के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। न्यूज़ ANP के लिए विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।